ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय वेदांत वाक्य मीमांसा निश्चय से प्रयोजना प्रस्तुयते। ये वाक्य का अर्थ किया गया टीका में। आगे शंका करते हैं तो वेदांत वाक्य मीमांसा विचार करना, विचार के लिए सूत्र में तो कोई शब्द नहीं है। ननु सूत्रे विचारवाची पदाभावात् तदारंभ कथम सूत्रार्थ इत्यतः ब्रह्मेति। विचारवाचक को कोई पद, विचारवाची पद, पद से अभावात् तस्य आरंभ, विचार से आरंभ, ये सूत्र का अर्थ कैसे होगा? विचार आरंभ, सूत्र का अर्थ विचार आरंभ करते हैं, विचार प्रस्तुयते आरंभ करते, विचार आरभ्यते। तो निश्चयसाय आरभ्यते पहला आया, विचार आरभ्यते, विचार पाछे कोई पद नहीं, इसका अर्थ कैसे होगा? इसलिए कहते ब्रह्म जिज्ञासा उपन्यास मुख्य न, ब्रह्म जिज्ञासा कथन करके, ब्रह्म जिज्ञासा कथन के द्वारा हाँ जिज्ञासा शब्द में लक्षण मान करके विचार कर्तव्यता। एक टीका में ब्रह्म ज्ञान इच्छोक्ति द्वारा, ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म ज्ञान इच्छा, ब्रह्म ज्ञान ज्ञान से इच्छा, ज्ञान आया इच्छा, जिज्ञासा, तो ज्ञान धातु से सन प्रतिष्ठा, जिज्ञासा शब्द कथन करके, जिज्ञासा में ज्ञान और इच्छा दोनों का विधान नहीं होता है, कर्तव्य कह करके उसके साधन विचार, इच्छा के द्वारा इच्छा साध्य विचार, विचार में लक्षणा की गई। ज्ञान प्रद का अर्थ तो ब्रह्म ज्ञान अर्थ किया, और जहत लक्षणा से सन प्रत्यय का अर्थ विचार किया, सार्थ को छोड़ करके विचार में लक्षणा पहले बताया। विचारम लक्ष्ययित्वा ब्रह्म ज्ञान इच्छा उक्ति द्वारा तद ब्रह्म जिज्ञासा उपन्यास मुख्य न, ब्रह्म जिज्ञासा उपन्यास कथन उसके द्वारा ब्रह्म ज्ञान इच्छा उक्ति द्वारा विचार में लक्षणा करके तत्कर्तव्यतां ब्रवीति सूत्र, तस्य विचार से कर्तव्यतां ब्रवीति, सूत्र विचार करना चाहिए, सूत्र कहता है, ये लक्षणा करके इति भाव। इस प्रकार अभी प्रथम सूत्र व्याख्यान में कहा, प्रथम सूत्र से चत्वारो अर्था व्याख्यान चतुष्टय दर्शिता, चार वर्ण करके व्याख्यानानाम चतुष्टयम, चार प्रकार व्याख्यान करके वर्णक करके दिखाया, चार अर्थ दिखाया। एक सूत्र में चार अर्थ किस निकलेगा? सूत्र से अनेकार्थत्व भूषणम, सूत्र में अनेकार्थ होना, अनेके अर्थ यस्य सूत्र से तत्सूत्रम अनेकार्थम, सूत्र में अनेकार्थकत्वम, ये भूषणम अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतमुखम अस्तोभम अनबद्यम च सूत्रम सूत्र, वो अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतमुखम, बहुत उसका मुख विस्तार है अर्थ। इसलिए
लघुनि सूचितार्थानि सारवत पद ये भामती में आया। लघुनि सूचितार्थानि स्वल्पाक्षर पदानि च। भामती सूत्र है, ये सूत्र के लिए लक्षण किसको याद है? लघुनि सूचितार्थानि स्वल्पाक्षर पदानि च सर्वतः सारभूतानि सूत्राणि आहु मनीषिण। ये भामती में है। लघुनि स्वल्पाक्षर में आया और लघुत्व का अर्थ है कि असंदिग्ध अर्थ को, क्योंकि संशय होगा तो अनेक अर्थ हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। लघु कह करके असंदिग्ध के लिए सूचितार्थानि, सूचित अर्था यही सूत्री सूचित संक्षेप से कहा। और स्वल्पाक्षर पदानि च, अल्पाक्षर आ गया स्वल्पाक्षर पदानि च। और अल्पाक्षर असंदिग्धम सारवत, सर्वत सारभूतानि, सारवत विश्वतम का हो गया सूचितार्थानि। उसी को ही कहा लघुनि सूचितार्थानि स्वल्पाक्षर पदानि च सर्वतः सारभूतानि सूत्राण्याहुर मनीषिण। ये भी एक सूत्र कहा। तो अनेक अर्थ होना भूषण है, तो सूत्र में 4 प्रकार अर्थ हुआ। 4 है। पहले तो प्रथमा में अध्यास कथन करके वेदांत विचार करने के लिए विषय प्रयोजन बताया। बंध अध्यस्त होने से विषय जीव ब्रह्म की एकता और ज्ञान से मुख्य फल बताया प्रथम वर्ण के में। द्वितीय वर्ण के में अभी कल आया था थोड़ा, ये पूर्व मीमांसा के द्वारा ये गतार्थ है या अगतार्थ है ये विचार किया गया। पूर्व मीमांसा के द्वारा विचार हो गया तो ये मीमांसा वेदांत मीमांसा करना व्यर्थ है, क्योंकि गत अर्थ यस्य छात्र से, तो ये दिखाया गतार्थ नहीं, वो तो वेद वाक्य के ऊपर विचार किया गया कर्मकांड के ऊपर, वेदांत वाक्य के ऊपर विचार नहीं हुआ, इसलिए गतार्थ तो दिखा देते वर्ण के में। उसके बाद सूत्र में सूत्र का तात्पर्य उस अर्थ में देखा है, सामर्थ्य दिखाने के लिए वो सूत्रार्थ की व्याख्या हुई। तृतीय वर्ण के में सूत्रार्थ की व्याख्या हुई, इसमें उस सूत्र का तात्पर्य है। फिर ब्रह्म प्रसिद्ध है या अप्रसिद्ध है। प्रसिद्धि अप्रसिद्धि के द्वारा ब्रह्म प्रसिद्ध है तो विचार करना नहीं होगा, ज्ञान प्रसिद्ध है ज्ञात है, और अप्रसिद्ध है तो विचार नहीं हो सकता है। तो शास्त्र का कोई विषय नहीं और विषयादि संभव है असंभव है, ऐसे करके शास्त्रारंभ करना चाहिए नहीं करना चाहिए करके संधि होने पर चतुर्थ वर्ण के में कहा। सामान्य प्रसिद्ध होने पर भी विशेष रूप से प्रसिद्ध नहीं, ऐसे विचार आवश्यक है, करना चाहिए। इसे 4 प्रकार अर्थ सूत्र में व्याख्यान चतुष्टय वर्ण के चतुष्टय 4 प्रकार व्याख्यान से दिखाया। अभी ये जो सूत्र है, अभी ब्रह्म विचार आरंभ नहीं हुआ, आरंभ करना चाहिए। विचार तो द्वितीय सूत्र से होगा। यह जो सूत्र है ये शास्त्र के बाहर रह करके शास्त्रारंभ करने के लिए कहेगा या शास्त्र का अंतर्भूत है, ये शंका है। ननु इदम सूत्रम शास्त्राद वही स्थित्वा शास्त्र में आरंभ है थी अंतर्भूत वा। इस शास्त्र के बाहर रह करके शास्त्र का आरंभ कराता है ये सूत्र, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा प्रथम विकल्प है। अथवा अंतर्भूतम अंतर्भूत शास्त्र के अंदर हो करके 2 विकल्प किया। यदि शास्त्र के बाहर रह करके सूत्रारंभ करने के लिए कहता है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, शास्त्र के अंतर्गत ही नहीं, जो इस शास्त्र के अंतर्गत नहीं, शास्त्र के साथ उसका कोई संबंध नहीं, वो कहने से उसकी बात को क्यों मानना। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा शास्त्र के अंतर्गत नहीं होकर बाहर यदि कहेगा आद्यत से हेयता त्याज्यता, वह कहता है कि हे त्याज्य, वो सूत्र को छोड़ो, इसके क्या, यही ग्रंथ के बाहर यदि है, ग्रंथ के बाहर तो बहुत है, कितने सूत्र है, कितने मत है, कितने, उसका विचार क्यों करना। तो तस्य हेयता ग्रंथ के बाहर रह करके यदि अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा, ऐसे ही ब्रह्मसूत्र ग्रंथ के शास्त्र के ग्रंथ के बाहर रह करके कहे आरंभ करने के लिए, उसको छोड़ना है। तस्य त्याज्यता, उसका विचार करना नहीं, उसके अर्थ को मानना नहीं। क्यों?
शास्त्रा संबंधात, शास्त्र के साथ उसका कोई संबंध नहीं, वो शास्त्र के विषय में क्या कहेगा सूत्र, यदि बाहर रह करके। यदि कहना है शास्त्र के अंदर है सूत्र, प्रथम सूत्र शास्त्र के अंदर है। द्वितीय, यदि सूत्र शास्त्र आरंभ करने के लिए कहता है, और इस सूत्र का आरंभ करने के लिए कौन कहेगा? सूत्र शास्त्र आरंभ करने के लिए तो कहेगा, ये सूत्र आरंभ करने के लिए कौन कहेगा? शास्त्र आरंभ का सूत्र अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा प्रथम सूत्र शास्त्र आरंभ करना चाहिए। ये सूत्र का आरंभ क्यों करें? सूत्र का श्रवण विचार अर्थ क्यों करेंगे? उसका आरंभ कभी कोई करना चाहिए। जैसे शास्त्र का आरंभ करने के लिए अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र को सुनने के लिए, अर्थ विचार करने के लिए उसका आरंभ कभी कोई करना चाहिए। द्वितीय तस्य आरंभकम वाच्यम, कहें स्वयं अपना आरंभक, स्वयं अपना आरंभक कैसे होगा? स्वयं अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा पूरा शास्त्र विचार के लिए आरंभक हो गया, और उसी सूत्र का आरंभक स्वयं बनेगा। ये न च स्वयं एवं आरंभक न, स्वयं आरंभक होगा क्या अर्थ? अपना आरंभक स्वयं। घट बनाता है कुलाल, और कुलाल कहाँ से आया? कुलाल अपना जनक है, अपना जनक स्वयं कैसे होगा? उसका कारण कोई अलग है। स्वयं अपना कारण, स्वस्मात् स्वोत्पत्तिर, अपने से अपनी की उत्पत्ति होगी तो क्या होती? आत्मा से। स्वस्मात् सूत्र, उसी सूत्र उस सूत्र का आरंभक होगा, जनक हो कारण, वो सूत्र स्वयं अपना आरंभक होगा। तो आत्मा से दोष, स्वस्मात् स्वस्य उत्पत्ति आपत्ति, स्वस्मात् स्व से अपने से अपनी की उत्पत्ति से कहीं नहीं होती। आत्मा से दोष होने से स्वयं अपना आरंभक नहीं होगा। तो अन्य आरंभक कौन है? ढूंढो आगे पीछे। न च आरंभ का अंतरम पश्याम, शास्त्र का आरंभक तो हो गया अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, और अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा का आरंभ करने के लिए कोई आरंभक हम नहीं देखते हैं। फिर इसका आरंभ कैसे होगा? इसका आरंभ नहीं होगा तो शास्त्र आरंभ भी कैसे होगा? अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा पहले उसको आरंभ करे तभी शास्त्र आरंभ करना है। अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा का आरंभ नहीं होगा तो फिर शास्त्र आरंभ क्या होगा? ये होने पर कहते उच्यते। वेद अध्ययन करता है पहले गुरुकुल में, आत्मा बारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य वाक्य आया, श्रवण विधि श्रोतव्य, श्रवण विधि ना आरब्धम इदम शास्त्रम। इस श्रवण विधि से शास्त्र आरंभ हुआ। शास्त्र का आरंभ श्रवण विधि से, श्रवण करना चाहिए आत्मा के लिए। और इस सूत्र शास्त्रांतर्गतमेव, शास्त्र के अंतर्गत होकर के शास्त्रारंभम प्रतिपादयति, शास्त्रारंभ का प्रतिपादन करता है शास्त्र के अंतर्गत होकर के। शास्त्र का आरंभ होगा तो अपना भी आरंभ हो जाएगा शास्त्र के अंतर्गत होकर के। किंतु शास्त्र के अंतर्गत होकर के श्रवण विधि से शास्त्र आरब्ध हुआ, और शास्त्र के अंतर्गत होकर के शास्त्र आरंभ होता है। कैसे? एक वेद अध्ययन करने के लिए भी वाक्य है, स्वाध्याय व अध्येतव्य, अपनी शाखा का अध्ययन करना चाहिए। स्वाध्याय अध्येतव्य करके संपूर्ण वेद का अध्ययन विधान किया गया, इसको कहते अध्ययन विधि। स्वाध्याय व अध्येतव्य, अध्ययन का विधान किया गया, अध्ययन विधि। उसी विधि से अपने अपने शाखा करके सारे संपूर्ण वेद का अध्ययन विहित है, विहित हुआ। ठीक है। अध्ययन विधि वेद का अध्ययन विधान करेगी, किंतु अध्ययन विधि का अध्ययन कैसे होगा? स्वाध्याय अध्येतव्य अध्ययन विधि, इसी विधि के द्वारा संपूर्ण वेद अध्ययन विहित हुआ। वेदाध्ययन विधान करने वाले स्वाध्याय विधि है। स्वाध्याय विधि का अध्ययन विधान करने वाला कौन है? और कोई दूसरा वाक्य नहीं, वही वाक्य स्वाध्याय अध्येतव्य जो संपूर्ण वेद का अध्ययन विधान करता है। स्वाध्याय विधि वेद के अंतर्गत तो उसका अध्ययन भी वही विधान करेगा। जैसे पूर्व मीमांसा में स्वाध्याय विधि संपूर्ण वेद अध्ययन विधान करते हुए स्वस्य अध्ययनमपि विदत्ते, अध्ययन विधान कर दत्ते स्वाध्याय विधि। इसी प्रकार यथा अध्ययन विधि वेदांतर्गत है, वेद के अंतर्गत है।
साध्यावधितव्य वेद के अंतर्गत है, अंतर्गत होकर के अंतर्गत एवं क्या विधान करती है विधि? कृष्ण वेद से अध्ययन प्रयुक्ते, संपूर्ण वेद का अध्ययन कराती है, प्रयुक्ते प्रवर्तन करता, अध्ययन में प्रवृत्त कराता है। कृष्ण वेद से अध्ययन में प्रवृत्त करने पर कृष्ण वेद के अंतर्गत साध्या विधि भी है, उसके में आ गया। इसी प्रकार ये श्रवण विधि से सूत्र आरंभ हुआ और ये सूत्र शास्त्र के अंतर्गत है, श्रवण विधि से आरंभ हो गया। तो शास्त्र अंतर्गत सूत्र है, वो संपूर्ण आते ब्रह्म जिज्ञास विचार करने के लिए क्या अपना भी आरंभ को ही है। तद्वत इति अनवद्यम, अनवद्यम का क्या अर्थ? कोई दोष है नहीं, निर्दोषम, अवधे तो दोष रहित है। ये प्रथम सूत्र समाप्त हुआ। प्रथम सूत्रेण शास्त्रारंभम उपपाद्य, शास्त्रारंभ का उपादन किया गया, शास्त्र ब्रह्म विचार शास्त्र आरंभ करना चाहिए। अभी शास्त्रम आरभमान, आरंभण करते हुए, कर्तरी स्थान से आरभमान, आरंभण करते हुए पूर्वोत्तराधिकरण हो संगति वक्तुम वृत्तम कीर्तयति। पूर्वाधिकरण एक अधिकरण हुआ, जिज्ञासा अधिकरण प्रथम अधिकरण, आगे दूसरा अधिकरण है, इसमें सूत्र कहेंगे, ब्रह्म लक्षण करेंगे। द्वितीय अधिकरण, अधिकरण दो न पूर्वोत्तर दो अधिकरण में संगति वक्तुम वृत्तम कीर्तयति, संबंध कहने के लिए जो वृत्तम अतीत पूर्व अधिकरण कहा गया उसको पहले कथन करते भगवान भाष्यकार। कोई संबंध होना चाहिए, एक सूत्र हुआ उसके बाद दूसरा सूत्र होता है, अधिकरण होगा, तो एक अधिकरण के बाद दूसरा अधिकरण विचार करेंगे तो दोनों में कोई संबंध होना चाहिए। बिना संबंध कोई दूसरे कुछ कहता है तो उसको कहते असंबंध प्रलाप, कोई प्रसंग नहीं, कुछ दूसरे आकर रख दिया। जिनके पास कोई काम नहीं, कुछ बात करते रहे, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, असंबंध वाक्य करते हैं। ये कुछ कहा वो भी कुछ कहा, ये कुछ पूछा है वो दूसरा कहता है, वो कुछ कहता है वो दूसरा कहता है, कहता कहीं इसके ये क्या कहता है वो समझता नहीं, वो क्या कहता है वो समझता नहीं, तो ये भी कुछ कहता है वो भी कुछ कहता है। ये असंबंध प्रलाप इससे शास्त्र में नहीं होता है, प्रामाणिक कथा में भी साधक में भी असंबंध नहीं, तो दोनों अधिकरण में कुछ संबंध होना चाहिए, संगति। इसको कहने के लिए संगति को प्रत्येक अधिकरण में संगति पहले आया था, विचार कर कहेंगे क्या संबंध है। अधिकरण दोनों अधिकरण कहने के लिए वृत्तम कृतयति ब्रह्म जिज्ञासितव्यम इति उत्तम। यहाँ तो ब्रह्म जिज्ञासा करना ये तो मालूम है, क्यों कहते भगवान भाष्यकार? दोनों का संबंध कहने के लिए पूर्व अधिकरण में जो कहा गया उसको पहले कथन करते हैं, ब्रह्म का विचार करना चाहिए, ब्रह्म ज्ञान के लिए जिज्ञासितव्यम इति उत्तम, ये कहा गया था। ठीक है, में कौन करेगा? मुमुक्षुणा ब्रह्म ज्ञानाय वेदांत विचार कर्तव्य इति उत्तम। ब्रह्म जिज्ञासितव्यम केन? मुमुक्षुणा, जो मुमुक्षु चाहता है तो उसके लिए साधन है, मुमुक्षु के लिए। अब मुख्य नहीं चाहता तो अलग बात है, मुख्य चाहता है तो उसके लिए साधन है मुमुक्षुणा। इसलिए थोड़ा इसको दृढ़ निश्चय करना। बहुत समय में कोई कोई ऐसे ही पढ़कर बहुत दिन पढ़ने के बाद कहते हैं इससे क्या होगा, हम तो साधन करेंगे। ये शास्त्र किसके लिए? मुमुक्षु के लिए। क्यों ये विचार करना क्या जरूरत है? ब्रह्म ज्ञान आय, ब्रह्म ज्ञान से क्या फल है? मोक्ष। अज्ञान की निवृत्ति ब्रह्म ज्ञान से, ब्रह्म के अज्ञान से बंधन है। ज्ञान के लिए तो ठीक है, इसको क्या विचार करना? ज्ञान के लिए विचार और ज्ञान का साधन है, श्रवण मनन साधन है, उसमें श्रुति प्रमाण। विचार का अर्थ श्रवण मनन, निधिध्यास श्रवण मनन है। वेदांत विचार कर्तव्य, ये प्रथम सूत्र में कहा गया इति उत्तम। ये जो ब्रह्म जिज्ञासितव्यम इति उत्तम, उसका अर्थ कर दिया टीकाकार ने। अभी विचार किसका करना है? वेदांत वाक्य के द्वारा ब्रह्म का विचार करेंगे। वेदांत वाक्य ब्रह्म को कथन करता है। तो ब्रह्मणो विचार्यत्योक्त्या, विचार ब्रह्म का करेंगे वेदांत वाक्य के द्वारा।
ब्रह्म होगा विचार्य। विचार्यत्व किसमें? ब्रह्म में विचार्यत्व कथन से अर्थात प्रमाणादि विचाराणा प्रतिज्ञातत्व भी। ब्रह्म विचार करेंगे, ब्रह्म का विचार करेंगे तो अर्थ से सिद्ध होता है। ब्रह्म में लक्षण क्या है, प्रमाण क्या है, ज्ञान के साधन क्या है, ये सब का विचार न प्रतिज्ञा तत्व है। उनकी भी प्रतिज्ञा हो जाती। पहले आया था वहाँ षष्ठी शेष से षष्ठी करेंगे तो हाँ ब्रह्म संबंधी जिज्ञासा कह करके सारे संबंधी बहुत को ले सकते हैं। पूर्व पक्ष ने कहा था, सिद्धांत ने कहा केवल कर्म षष्ठी कर देंगे तो ब्रह्म प्रधान हो गया। तो ब्रह्म प्रधान कहें तो ब्रह्म उसके शेष होने के कारण उसका शेष जितने सब ग्रहण हो जाएंगे। दृष्टांत दिया था राजा सौ गच्छति, राजा दाता है कहेंगे तो उसके साथ संन्यास आदि सब जाते हैं। ब्रह्म ले लिया तो अर्थात प्रमाणादि विचार भी प्रतिज्ञात हो गया। ये पहले आया था। ब्रह्म विचार कौन से? साक्षात शब्द नहीं है तो अर्थ से ब्रह्म विचार करें तो लक्षण प्रमाणादि का विचार हो जाएगा। अर्थात प्रमाणादि विचाराणाम प्रतिज्ञातत्व, प्रतिज्ञात है प्रतिज्ञातत्व भी। ब्रह्म प्रमाणम ब्रह्म युक्ति इत्यादि विशिष्ट विचाराणाम, ब्रह्म के प्रमाण कहेंगे, उसमें ब्रह्म के लिए युक्ति सब विचार करेंगे। ब्रह्म और प्रमाण का विचार करेंगे। ब्रह्म में क्या प्रमाण है, ब्रह्म में क्या लक्षण है, ये सब विचार करेंगे। ब्रह्म प्रमाण ब्रह्म युक्ति इत्यादि विशिष्ट विचार, खाली विचार नहीं, ब्रह्म विशिष्ट विचार। प्रमाण का विचार करेंगे। सामान्य प्रमाण का विचार, ब्रह्म प्रमाण का विचार। और युक्ति किसके लिए? ब्रह्म के लिए युक्ति, ब्रह्म संबंधी युक्ति। तो कौन से युक्ति विचार में विशेषण हो गया ब्रह्म? तो विशिष्ट विचाराणा, विशिष्ट विचार करने के लिए, विशिष्ट ज्ञान के लिए विशेषण ज्ञान कारण होता है। विशिष्ट दंड विशिष्ट पुरुष, दंड क्या है जिसको मालूम नहीं, वो दंडी कैसे पता चलेगा? वो दंडी न दंडी, दंडी क्या है? दंड, दंड क्या है? व्याकरण पढ़ा है दंड जिसके पास हो दंडी, किंतु दंड क्या मालूम नहीं। दंड तो छात्र को शिक्षक दंड देते हैं, कहते से खड़े हो जाओ, वैसे बढ़ जाओ, पिटाई करते हैं। ये दंड दंड वाला क्या, कोई तो कोई ऐसे दंड नहीं अतः नहीं तो कोई कुंडली कह दिया, ये और कठिन है। ये कुंडल क्या है? जो जानते हैं तो ठीक ही, नहीं जाने कुंडल क्या है। कुंडल देखेंगे तो उसके पास कहीं दंड लाठी तो रखा है, और कुंडल कहाँ रखा है? आगे पीछे देख रहे तो कान में लगाया है। तो नहीं जानता है तो विशेषण ज्ञान के बिना विशिष्ट ज्ञान नहीं होता है। विशेषण ब्रह्म हो गया, ब्रह्म विचार करें तो विशेषण ब्रह्म। तो ब्रह्म के विशेष ब्रह्म ज्ञान के बिना ब्रह्म विशिष्ट विचार कैसे करना? ब्रह्म संबंधी प्रमाण लक्षण विचार करने के लिए विशेष ब्रह्म ज्ञान के बिना कर्तुम अशक्यत्वात्। पहले ब्रह्म का ज्ञान हो तभी ब्रह्म संबंधी युक्ति प्रमाण का विचार करेंगे। इसलिए क्या करना है? तत्स्वरूप ज्ञानाय, ब्राह्मण स्वरूप से ज्ञानाय। ब्रह्म स्वरूप ज्ञान के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? लक्षण करना पड़ेगा। लक्षण कर से ब्रह्म स्वरूप ज्ञान हो गया। अब ब्रह्म स्वरूप ज्ञान होने से फिर ब्रह्म संबंधी प्रमाण युक्ति आदि विचार करेंगे। इसलिए पहले लक्षण वक्तव्यम। तन्न संभवती आक्षेप्य, कहते लक्षण कहाँ संभव है ब्रह्म का? ब्रह्म का लक्षण संभव ही नहीं। अब मन से गोचर ब्रह्म है, वाणी मन का विषय नहीं। लक्षण किसके द्वारा करोगे? किसी शब्द के द्वारा तो नहीं कर सकते। यथोवाद से निवर्तन दे, शब्द का विषय नहीं। ब्रह्म में कोई धर्म ही नहीं। असाधारण धर्म लक्षण होता है। गंधवत्तम पृथ्वी का लक्षण, पृथ्वी में गंध है इसलिए। ब्रह्म में क्या धर्म है? तो उसका लक्षण कैसे बनेगा? निर्धर्म का ब्रह्म, उसमें कोई धर्म है ही नहीं, इसलिए लक्षण संभव नहीं है। तन्न संभवती।
विशेषण दिया। अच्छा, विशेष ब्रह्म के साथ विशेषण ब्रह्म, विशेषण और हाँ विशेषण हो तो ठीक है। हाँ विशेषण ब्रह्म, विशेषण रूप जो ब्रह्म तद ज्ञान बिना। हाँ ठीक है, ठीक है, विशेषण ब्रह्म ज्ञान के, क्योंकि विशिष्ट में विशेषण, अभी कहा विशेषण ज्ञान चाहिए विशिष्ट बुद्धि के लिए, इसे विशेषण ज्ञान चाहिए। विशिष्ट ज्ञान के लिए विशेषण ज्ञान कारण है, तो विशेषता न विशेषण ठीक है। विशेषण जो ब्रह्म, उसके ज्ञान के बिना उसके युक्ति प्रमाण आदि का विचार नहीं हो सकता है। ऐसे जो विशेषण है ब्रह्म तत्स्वरूप ज्ञान है, विशेषण पर जो ब्रह्म उसके स्वरूप ज्ञान के लिए पहले क्या करना चाहिए, आदो लक्षण वक्तव्यम, किंतु तन्न संभवती आक्षेप्य, आक्षेप करता है पूर्व पक्षी, ये एक संभव नहीं ब्रह्म का लक्षण। आक्षेप्य सूत्रकृतम पूजन लक्षण सूत्रम अवतारयति, आक्षेप करके लक्षण सूत्र का अवतारण करते हैं भगवान भाष्यकार। सूत्रकृतम पूजयन, सूत्रकृत, सूत्रकृतम, सूत्रकार व्याज्य, उनको पूजयन, पूजा, उनकी पूजा करते हुए सम्मान करते हुए ही लक्षण सूत्र का अवतरण करते भगवान भाष्यकार। किंग लक्षण पुनस्तद ब्रह्मे इत्यतः भगवान सूत्रकार। किंग लक्षण पुनस्तद ब्रह्म, ये आक्षेप हुआ। किम लक्षण पुनस्तद ब्रह्म, तद ब्रह्म मन किम लक्षण, क्या उसका लक्षण है। किम शब्द आक्षेप में, किम शब्द प्रश्न के लिए होता है, कभी आक्षेप के लिए होता है। क्या उसका लक्षण होगा, और साधारण धर्म हो निर्धर्म है, क्या उसका लक्षण होगा, अर्थात उसका लक्षण नहीं हुआ, ये आक्षेप करेगी। प्रश्न के लिए कहेंगे तो उसका लक्षण क्या है, क्या लक्षण हो सकता है, ये प्रश्न होगा। आक्षेप करेंगे तो क्या उसका लक्षण है, लक्षण क्या उसका होगा, ब्रह्म का लक्षण कहाँ होगा। क्योंकि यहाँ थोड़ा बढ़ जाओ, यहाँ कहाँ बैठना, यहाँ कहाँ बैठना मतलब, वो तो कहता है यहाँ जगह है, यहाँ थोड़ा बढ़ जाओ, तो यहाँ कहाँ बैठना है, यहाँ कहाँ बैठना है, तो जगह है। प्रश्न करेंगे तो कहाँ बैठना चाहते हो, तो ये आक्षेप में, यहाँ किम शब्द आक्षेप में होता है, प्रश्न में होता है। किम लक्षण पुनः तद ब्रह्म, आक्षेप करके इत्यतः, इसलिए आक्षेप होने पर आह भगवान सूत्रकार, भगवान सूत्रकार ने कहा, भगवान कह करके उनकी पूजा सम्मान है। टीका में किमाक्षेपे, पदच्छेद मालूम होता है, समास है इसमें। हाँ, किम आक्षेप, किम शब्द आक्षेप में, तो आक्षेप करने से क्या अर्थ होगा, नास्तिव लक्षण में अर्थ, आक्षेप करने का अर्थ निषेध में, लक्षण नास्तिव लक्षण है ही नहीं, हो नहीं सकता है, ये आक्षेप हुआ। आक्षेपण उत्थानाद, ये सूत्र द्वितीय सूत्र द्वितीय अधिकरण का आरंभ हुआ आक्षेप से। आक्षेप करके आरंभ उत्थान होने से द्वितीय सूत्र के साथ, द्वितीय अधिकरण के साथ पूर्वाधिकरण का संबंध क्या हुआ, आक्षेप संगति, आक्षेप संबंध है। उसमें लक्षण द्योति वेदांता नाम, अभी लक्षण कहेंगे सूत्र द्वितीय सूत्र में, लक्षण के सूचक वेदांत वाक्य भी है, खाली लक्षण अपने मन से नहीं। गंधवत्व पृथ्वी लक्षण है, तो तर्कशास्त्र में से लक्षण हुआ विचार करके। यहाँ जितने सूत्र है वो वेदांत के वाक्य के साथ संबंध है। ब्रह्म का लक्षण वेदांत में है, लक्षण द्योति, द्योति तो सूचक, लक्षण का प्रकाश करने वाले वेदांत वाक्य, उनका विचार करेंगे, ब्रह्म में समन्वय कहेंगे। ये अधिकरण नाम समन्वय अधिकरण नहीं, अधिकरण नहीं, ये अध्याय 4 अध्याय में पहला अध्याय समन्वय, द्वितीय अविरोध, तृतीय साधन, आगे फल, ये समन्वय अधिकार। सारे वेदांत वाक्यों का ब्रह्म में समन्वय दिखाएंगे। चतुर्थ सूत्र आएगा तत्व समन्वयात कह करके समन्वय, वेदांत वाक्यों का ब्रह्म में समन्वय कहेंगे। और वेदांत वाक्य का समन्वय कहने के लिए कुछ वाक्य जिनमें
लिंग स्पष्ट है। ये पाद प्रत्येक पाद में पहले स्पष्ट ब्रह्मलिंगा नाम फिर अस्पष्ट ब्रह्मलिंगा नाम समन्वय कहेंगे। यहाँ प्रथम पाद में ऐसे वाक्य का विचार समन्वय बताएंगे जिन वाक्य में स्पष्ट ही ब्रह्म का सूचक पद है, लिंग ज्ञापक है, लिंग है चिन्ह। ब्रह्म का स्पष्ट लिंग जहाँ है, स्पष्ट ज्ञापक शब्द है, इन वाक्यों का समन्वय बताएंगे। समन्वय कहाँ होगा? ब्रह्म में। लक्ष्य ब्रह्म, लक्ष्य ब्रह्मण समन्वय कहेंगे। आगे कुछ वाक्य लेंगे द्वितीय पाद में जिनमें ब्रह्म का स्पष्ट लिंग ज्ञापक शब्द है ही नहीं, अर्थ से सिद्ध होगा, आगे कहेंगे। यहाँ तो स्पष्ट है, स्पष्ट ब्रह्म स्पष्टम ब्रह्मलिंगम येषु वाक्येषु तानि वाक्यानि स्पष्ट ब्रह्मलिंगानि। ब्रह्मणलिंगम ब्रह्मलिंगम स्पष्टम ब्रह्मलिंगम येषु वाक्येषु तानि वाक्यानि स्पष्ट ब्रह्मलिंगानि तेषां लक्ष्य है ब्रह्म, लक्ष्य है ब्रह्मणि समन्वय करने से वेदांत वाक्य का समन्वय करने से श्रुति के साथ संबंध हुआ और शास्त्र के समन्वय अधिकार संबंध शास्त्र के साथ संबंध हो गया। ब्रह्म क्योंकि आक्षेप हुआ ब्रह्म विचार करने के लिए पूरा शास्त्र, और ब्रह्म लक्षण कहने से शास्त्र के साथ संबंध हुआ, श्रुति के साथ संबंध हुआ और अध्याय के साथ, अध्याय समन्वय अध्याय वेदांत वाक्य का समन्वय अध्याय उसके साथ हुआ। और पाद प्रथम पाद में स्पष्ट ब्रह्मलिंग जिन वाक्य में है उन्हीं का समन्वय, इस पाद का संबंध हुआ। देखो एक साथ बता दिया, श्रुति शास्त्र अध्याय पाद संबंध, इतने लक्ष्य ब्रह्म में समन्वय करने से श्रुति के साथ संगति, श्रुति संगति हो गई, क्योंकि श्रुति वेदांत वाक्य का समन्वय कहेंगे, इससे श्रुति संगति हुई और शास्त्र संगति हुई। शास्त्र है विचार शास्त्र, ब्रह्म में समन्वय कहा शास्त्र के विचार के लिए, इसलिए शास्त्र के साथ संबंध हो गया। और श्रुति शास्त्र आगे अध्याय, अध्याय प्रथम अध्याय समन्वय अध्याय, ऐसे वेदांत वाक्य का ब्रह्म में समन्वय कहने से अध्याय के साथ संगति होगी। और पाद संगति, इसी पाद में इन वाक्यों का ब्रह्म में समन्वय बताएंगे जिन वाक्य में ब्रह्म का स्पष्ट लिंग हो, ज्ञापक शब्द है, स्पष्ट है मालूम होता है ब्रह्म के लिए कहा। जहाँ जहाँ स्पष्ट नहीं है उनका विचार आगे द्वितीय पाद में करेंगे। तो ये संबंध है कैसे, श्रुति वाक्य का कैसे विचार करना, कौन सा श्रुति वाक्य, तथा ही निदर्शन के लिए यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इत्यादि वाक्यम विषय, यतो वही है, ऐसे वाय होकर बाद या तो वही प्रसिद्ध, इमानि भूतानि जायन्ते सारे भूत जिनसे उत्पन्न होते हैं, ये न जातानि जीवन्ति, जात उत्पन्न होने के बाद उसमें रहते जिसके द्वारा, और यत प्रयंती जिसमें लीन हो जाते हैं, अभिसंबद्ध संति तादात्म्य को प्राप्त करते हैं, वही ब्रह्म है। ये तैत्तरीय उपनिषद में आया, भृगु विद्या भार्गव विद्या में ये वाक्य विषय है। इस अधिकरण में ये श्रुति के साथ ये श्रुति वाक्य का समन्वय ब्रह्म में बताएंगे। जो यत्व जायन्ते ये न जीवंती, यत् प्रयंती कर्ण से जन्म स्थिति और प्रलय भंग तीनों कहेंगे जिससे। अभी ये विषय है, ये विषय ब्रह्म का लक्षण बताता है ये वाक्य। तत्किम ब्रह्मण लक्षण न वेति संदेह, ये जो वाक्य है विषय है, जिस ये वेदांत वाक्य जो लक्षण बताता है, ये क्या ब्रह्म का लक्षण होगा या नहीं होगा, ये संदेह हुआ। क्योंकि अधिकरण में विषयश्चैव पूर्व पक्ष तथोत्तरम, अधिकरण का अर्थ होता है पर विषय, अधिकरण का विषय क्या है, दूसरा विषय ताल विषय, विषय संदेह, विषय फिर पूर्व पक्ष तथोत्तरम, पूर्व पक्ष होगा सिद्धांत होगा, आक्षेप से समाधानम, इस अधिकरण का है। पहले बताया था आक्षेप, ये अधिकरण पहले विषय हो गया,
संदेह क्या है, ये ब्रह्म का लक्षण बनेगा या नहीं बनेगा, ये यतव्याय नहीं भूतानि जायते सूत्र में कहेंगे। पूर्व पक्ष तत्वोत्तरम, पूर्व पक्ष कहता है तत्र पूर्व पक्ष, ऐसे संदेह होने पर ब्रह्म स्वरूपा सिद्ध्या, ब्रह्म स्वरूप ही सिद्ध नहीं होगा, लक्षण नहीं बनेगा, स्वरूप ही सिद्ध नहीं होगा। और स्वरूप सिद्ध नहीं होगा तो उसका ज्ञान क्या होगा, ज्ञान हो तो मुक्ति कैसे होगी, तो क्या होगा, मुक्ति सिद्धि, ये फल है अधिकरण भैया विषय में, मुक्ति की सिद्धि नहीं होगी, मुक्ति नहीं होगी। ब्रह्म स्वरूप ही पहले सिद्ध नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा तो मुक्ति नहीं होगी। पूर्व पक्ष उत्तर सिद्धांति कहेगा तत्सिद्धि, मुक्ति सिद्धि, ब्रह्म का लक्षण बनेगा, स्वरूप सिद्ध होने से ज्ञान होने से मुक्ति सिद्धि थी, ये विचार भेद हुआ। यह आक्षेप संगति होने से इस अधिकरण का फल जो पूर्वाधिकरण का फल है, ये अधिकरण का वही फल होगा, क्योंकि पूर्वाधिकरण में जो कहा उसके ऊपर आक्षेप करके यहाँ दिया जाता है। आक्षेप किया गया क्या ब्रह्म का लक्षण है, ऐसे ब्रह्म क्या है, लक्षण समूह ने आक्षेप करके लक्षण बताया, समाधान किया गया। आक्षेप संगति होने से क्या होगा, पूर्वाधिकरण का जो फल है इस अधिकरण का वही फल है, अलग कोई विचार करना नहीं है। कोई कुछ हुआ उसके बाद आक्षेप हुआ, उसका समाधान हो गया, आक्षेप समाधान हो गया तो जो पूर्व अधिकरण का अर्थ वो सिद्ध हो गया। पूर्व अधिकरण के जो कहा था उसके ऊपर आक्षेप करके उसका समाधान हो गया, पूर्व अधिकरण का जो फल इसका भी वही फल है, अलग से कहना कोई जरूरत नहीं। यद्यपि आक्षेप संगतो, आक्षेप संगति जहाँ है पूर्वाधिकरण फलमेव फलम उत्तराधिकरण का इति कृत्वा पृथक न वक्तव्य, ऐसे होने से क्या होगा, पृथक इसका फल कहना नहीं चाहिए, ऐसा भी कहा गया पूर्व मीमांसा में आया। तदुतम आक्षेपे च अपवादे च प्राप्त्यां लक्षण कर्मणि प्रयोजनं न वक्तव्यम यच्च कृत्वा प्रवर्तते इति उत्तम। ये आक्षेप करके उत्तराधिकरण आरंभ होगा तो आक्षेप संगति, अपवादे च पूर्वाधिकरण कुछ निर्णय किया गया उसका अपवाद किया जाएगा, अपवादे च। प्राप्तियाँ सबका अर्थ थोड़े थोड़ा भी बताएंगे। किसी की प्राप्ति होती है जिसके लिए चिंता करते हैं, उसका जिसके लिए जिस अधिकरण में जो सिद्ध हुआ वो अपने आप प्राप्त हो जाएगा। लक्षण कर्मणि, जो लक्षण अधिकरण किस अधिकरण में लक्षण है, इनमें क्या होगा, प्रयोजन न वक्तव्यम, वहाँ प्रयोजन करना जरूरत नहीं, पूर्व अधिकरण का जो प्रयोजन ये सब प्रयोजन है। और एक यच्च कृत्वा प्रवर्तते, कृत्वा चिंता, कुछ मान करके कुछ प्रवृत्त हुआ, कृत्वा चिंता कहते है नहीं सिद्धांत, ऐसे मान कर कुछ विचार हुआ, कुछ मान कर विचार किया तो उसका सिद्धांत है ही नहीं, वो तो वहाँ प्रयोजन कुछ अलग है ही नहीं। ऐसे यहाँ इस स्थल पर अलग प्रयोजन कहने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा कहा गया। फिर भी यहाँ कहते प्रयोजन बताया, तथापि स्पष्टार्थ मुक्तमिति मंतव्यम, यहाँ फल बता दिया जो पूर्व मुक्ति सिद्धि फलम, सिद्धांति का मुक्ति सिद्धि फल है, प्रयोजन फल हो गया, ये कहा गया क्यों, स्पष्टार्थम। लक्षण सूत्र को लक्षण कर्मणि का, लक्षण है कर्म जिसका लक्षण विषय का सूत्र अभी बताएंगे। स्पष्टार्थ मुक्तमिति ये प्रयोजन बता दिया। अभी बताते हैं यत्र पूर्वाधिकरण सिद्धांतेन पूर्वपक्ष तत्र अपवाद की संगति। आक्षेप तो हो गया पहले, पूर्वाधिकरण के आक्षेप करके निषेध करने के लिए कोई चाहता है तो उसके ऊपर कहा कर समाधान क्या, आक्षेप संगति होगी। और आक्षेप है तो अपवाद, पूर्वाधिकरण का जो सिद्धांत उस सिद्धांत के ऊपर अपवाद, सिद्धांत पूर्वपक्ष उसका अपवाद, उसका निषेध करने के लिए अपवाद की संगति। द्वितीय हो गया। तृतीय प्राप्ति अधिकरण। प्राप्ति है तदर्था चिंता, प्राप्ति शब्द का तदर्था चिंता, चिंता यदर्था सा चिंता यदर्था, वो चिंता जिसके लिए, यदर्था चिंता तत्फल है ना इसका फल। कोई चिंता करते विचार करते यदर्था चिंता, जिसके लिए चिंता करेंगे उसका जो फल है इसका ही फल।
जिसके लिए विचार चिंतन करते उसका जो फल वो इसका फल, इसका अलग फल नहीं, क्योंकि चिंता तदर्था, चिंता उसके लिए चिंता हो तो उसका जो फल, इस चिंता का फल वही होगा। इसे तदर्था चिंता हो गया प्राप्ति, ये सब प्राप्ति। आगे लक्षण कर्म लक्षण सूत्र है, और आगे रहा कृत्वा चिंता, अभिभवमवाद कहते शास्त्र में, मान करके कुछ कहते। इन सब स्थल पर प्रयोजन अलग नहीं करना चाहिए, तो भी स्पष्ट के लिए कहा गया। अब इतने होने पर पूर्व संदेह क्या हुआ, तत्किं ब्रह्मण लक्षणम न वा इति संदेह। सिद्ध पूर्व पीछे कहता तत्र नेति प्राप्तम, ये लक्षण नहीं है। जो यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जन्म जिससे जन्म होते हैं, जन्म किसका, जगत का, भूतों का, जन्म भूतों का, जन्म स्थिति भंग भूतों का, और लक्षण होगा ब्रह्म का। जन्म तो जिसका जन्म उसका लक्षण बनेगा, जिसकी उत्पत्ति उसका लक्षण बनेगा, ब्रह्म क्या लक्षण बनेगा। कहते ब्रह्म का लक्षण कैसे बनेगा, ये लक्षण नहीं बनेगा। नैति प्राप्तम, क्यों, जन्मादि जगन्मादि किसका धर्म, जगत धर्मत्व न, और जगत का जन्म, जगत की स्थिति, जगत का प्रलय, तो धर्म किसका है, जन्मादि। जगत का धर्म है तो जगत का लक्षण बताओ होगा, ब्रह्म का लक्षण कैसे होगा। जो असाधारण धर्म उसका लक्षण होगा ना, लक्ष्य में रहेगा तो लक्षण, लक्ष्य में जो नहीं रहता उस लक्षण होता है। तर्क संग्रह बताया गो का लक्षण कर दिया एक सफवत्वम, एक सफ वाला, एक सफवत्व तो अश्व में गर्दभ में रहता है, गो में नहीं रहता है, असंभव लक्षण है, उसका लक्षण बनेगा नहीं। इसी प्रकार ब्रह्म के में नहीं रहता है, जगत का धर्म को ब्रह्म का लक्षण बताते हैं, ये ब्रह्म लक्षण बनेगा, ब्रह्म लक्षण तो होगा, तो जन्मादि ब्रह्म लक्षण नहीं होगा। न च जगत उपादानत्व सति कर्तृत्व लक्षण, कहेंगे जगत का कर्ता है ब्रह्म और जगत का उपादान भी है ब्रह्म। उपादान कहेंगे तो जगत उपादानत्व ब्रह्म में आ जाएगा, उपादान कारण, और ब्रह्म जगत का कर्ता। जगत की उत्पत्ति को लक्षण नहीं करेंगे, उत्पत्ति स्थिति ब्रह्म कहेंगे तो लय कहेंगे तो, और जगत का धर्म हो जाएगा, ब्रह्म का लक्षण नहीं बनेगा। किंतु लक्षण क्या करेंगे, जगत उपादानत्व सति कर्तृत्व, जगत उपादानत्व जगत में रहेगा, उपादान में रहेगा, जगत कर्तृत्व, घट का जन्म घट का धर्म हो, घट कर्तृत्व कुलाल में, इस बार जगत कर्तृत्व ब्रह्म का लक्षण हो जाएगा। जगत उपादानत्व सति कर्तृत्व, पूर्व पीछे कहता है उपादान होगा और कर्ता होगा। घट का उपादान कारण क्या है, और कर्ता कौन है, एक हुआ। सर्वत्र उपादान अलग, कर्ता अलग है। आप ये क्या लक्षण कहते, उपादानत्व सत्य कर्तृत्व, कर्तृ उपादानत्व दृष्टान्त अभाव है न, कोई दृष्टांत नहीं जो करता है उपादान कारण। उपादान कारण बाहर कुछ ला कर कर्ता बनाएगा, तंतु पट बनाता है, स्वयं बन जाता है, तंतु ला कर पट बनाता है, कर्ता स्वयं उपादान होगा, इसमें कोई दृष्टांत है ही नहीं। कर्तृ उपादानत्व दृष्टांत अभाव है न, अनुमाना प्रवृत्ति, अनुमान करेंगे इस जगत कारण कार्य देखते उसका कोई उपादान होगा, वही कर्ता होगा। कार्य को देखकर कारण का अनुमान करेंगे, कारण का तो अनुमान होगा, किंतु उपादान कारण होगा, कर्ता होगा, दोनों अनुमान करेंगे। दृष्टांत बताओ, घट है कार्य, उसको दृष्टांत देकर क्षिति अंकुरादिकम कर्तृजन्यम कार्यत्वात् घटवत करके कर्ता का अनुमान कर लेते हैं। किंतु जो कर्ता है उपादान होता है, उपादान अलग कर्ता अलग, इसलिए अनुमान कैसे करेंगे, पहले दृष्टांत बताओ। कहें कि दृष्टांत में उपादान तो सत्य कर्तृत्व कहीं मिलेगा, तो जगत कार्य को देखकर उसका भी उपादान तो सत्य कर्तृत्व एक लक्षण बन जाएगा ब्रह्म का। किंतु ऐसे कोई उपादान कर्ता होने में कोई दृष्टांत नहीं होने से, दृष्टांत नहीं मिलेगा तो व्याप्ति सिद्ध नहीं होने से अनुमान की प्रवृत्ति नहीं होगी। सिद्धांत कहेगा श्रौतस्य ब्रह्मण श्रुत्येव लक्षण सिद्धे,
बोले हम ब्रह्म है श्रौत, श्रुतो भवम श्रौतम, श्रुति के द्वारा प्रतिपाद्य ब्रह्म है, श्रौतम है ब्रह्म, उसका लक्षण श्रुति से ही हो जाएगा। श्रौत श्रुत्यैव लक्षण सिद्धे, श्रुत्याव ब्रह्मण लक्षण सिद्धे, लक्षण से सिद्धे, श्रुति प्रतिपाद्य ब्रह्म का लक्षण श्रुति से सिद्ध हो जाएगा। अनुमान क्यों करेंगे हम? अनुमान करने के लिए दृष्टांत चाहिए, श्रुति प्रमाण से सिद्ध होने के लिए दृष्टांत चाहिए। श्रुति स्वयं प्रमाण है, श्रुत्याव लक्षण से सिद्धे किम अनुमान है न, अनुमान से क्या प्रयोजन, अनुमान क्यों करेंगे, दृष्टांत क्या जरूरत है। ये सिद्धांति कहता है तो पूर्व पक्षी कहता है न वाच्यम, श्रुति से कहने के बाद भी अनुमान है, श्रुति का अनुग्राहक है, प्रमाण का अनुग्राहक तर्क है। श्रुति प्रमाण सिद्ध होने पर अनुमान उसका दृढ़ करने के लिए अनुग्राहक होता है। यदि अनुमान नहीं मिलेगा, तर्क नहीं है, अथवा अनुमान का विरोध हो जाता है, अनुमान नहीं है अथवा अनुमान का विरोध हो गया तो श्रुति से जो अर्थ कहा गया अर्थ सिद्ध नहीं होगा। श्रुति अर्थ सिद्ध होने के लिए उसमें असंभावना निवृत्ति के लिए, संशय निवृत्ति के लिए कुछ तर्क युक्ति चाहिए, इसलिए श्रवण करने के बाद मनन करने के लिए कहा गया। और यदि युक्ति नहीं, अनुमान श्रुति का अनुग्रह को होता है, अनुमान यदि नहीं होगा अथवा अनुमान का विरुद्ध होगा तो श्रुति अर्थ की सिद्धि नहीं होगी। श्रुति के द्वारा जैसे लक्षण करो वो सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि कहीं एक ही कर्ता हो और उपादान कारण हो, ऐसा कहीं नहीं होता है तो ब्रह्म कैसे उपादान कारण और कर्ता दोनों हो जाएगा। ये अनुमान नहीं होगा और प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से विरुद्ध हो जाएगा तो श्रुति अर्थ की सिद्धि नहीं होगी। न इसके ऊपर पूरा पीछे ने बता दिया, अनुमान से क्या प्रयोजन, श्रुति से लक्षण सिद्ध हो जाएगा। पूर्व पीछे कहता है इतना वाच्यम, अनुमान श्रुति का अनुग्रह का, अनुमान नहीं होगा, अनुमान के विरुद्ध होगा, श्रुति अर्थ सिद्ध ही नहीं होगा। न च जगत कर्तृत्व उपादानत्व व प्रत्येकम लक्षण वस्तु, कहेंगे दोनों के मिला करके लक्षण करेंगे तो दृष्टांत नहीं मिलता है, क्योंकि घट कर्तृत्व क्या मिलता है, क्या मिलता है कुलाल में, और घट उपादानत्व मिट्टी में। इस बार जगत कर्तृत्व उपादानत्व व प्रत्येकम लक्षण तो अलग अलग लक्षण करे ब्रह्म का। जगत कर्तृत्व के लक्षण करे, जगत उपादान तो लक्षण करे, प्रत्येक लक्षण तो दृष्टांत मिल जाएगा। क्या दृष्टांत मिल जाए तो कर्तृत्व सिद्ध करो और उपादान तो सिद्ध करो। घट कर्तृत्व सिद्ध हुआ, घट उपादान तो सिद्ध हो गया, कर्तृत्व अन्यत्र उपादान तो अन्यत्र रहेगा। जगत कर्तृत्व जगत उपादान तो सिद्ध करो, कार्य है तो उसका कोई करता है, कोई उपादान है। जगत कर्तृत्व रहेगा अन्यत्र और जगत उपादान तो रहेगा, तो ब्रह्म में दोनों नहीं रहेंगे। कैसे? कर्तृमात्र से उपादानात् भिन्न से, जो करता है उपादान से भिन्न है। घट बनाने वाले कुलाल मिट्टी से भिन्न है, केवल घट नहीं कर्तृमात्र से जितने करता है सब उपादान से भिन्न है। मिस्त्री घर बनाता है, उपादान कारण वही स्वयं उपादान से भिन्न है, जितने जहाँ करता है सब उपादान से भिन्न है। अच्छा, जो भिन्न हुआ कर्तृत्व सामान्य, अभी उपादान तो कर्तृत्व एक में नहीं हो, खाली जगत कर्तृत्व भी ब्रह्म में नहीं घटेगा। ब्रह्म में जगत कर्तृत्व नहीं घटेगा, क्यों? कर्ता जो होगा उपादान से भिन्न है ना, नहीं? जो भिन्न हुआ वो परिचय हो गया ना, नहीं? वस्तु परिचय हो गया, वो ब्रह्म कैसे होगा? ब्रह्म तो अपरिचय है। यदि उपादान करता है उपादान से भिन्न है, अन्य किसे भिन्न हो नहीं हो, उपादान से तो भिन्न है। भिन्न हो तो क्या हो गया? परिचय हो गया, अनन्य भाव प्रति हो गया। वह परिचय हो गया तो ब्रह्म नहीं बनेगा। वो कर्तृमात्र से उपादान भिन्न से ब्रह्म तो होगा, तो ब्रह्म तो क्यों नहीं होगा? वस्तु तो परिच्छेदात, वस्तु परिचय हो गया।
भिन्न जो हो गया, किसी से भिन्न हो गया, वस्तु परिचय हो गया, अनन्य भाव का प्रतियोगी। अनंतम ब्रह्म देश काल वस्तु परिच्छेद रहित, देश परिच्छेद नहीं, काल परिच्छेद नहीं, वस्तुकृत परिच्छेद भी नहीं। यदि उपादान से भिन्न हो गया तो कौन सा परिच्छेद आ गया? वस्तुकृत। वस्तु तो परिच्छेद, परिच्छेद होने से कर्तृत्व भी लक्षण नहीं बनेगा, जगत कर्तृत्वम इति प्राप्ति। यहाँ तक पूर्व पीछे के प्राप्त होने पर सिद्धांत यहाँ कहता है, प्राप्ति यहाँ सिद्धांति कहता है, पुरुषा अव्यय मात्र से अनुमान से अप्रतिष्ठित अतीन्द्रियार्थ स्वातंत्र्याद अपौरुषेयतया निर्दोष सत्युक्तो भय कारणत्व से सुखादि दृष्टान्तेन संभावयितुम शक्यत्वात् तदेव लक्षणमिति सिद्धांत इति। सिद्धांत यहाँ शुरू करेगा। ये सब का उत्तर इस वाक्य में है। जितने सब पूर्व पीछे ने कहा था सब का समाधान करके लक्षण बता देगा और दृष्टांत ही बता दिया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये